गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। संत का अपना कुछ भी नहीं होता। संत का भाव है जिसका सब कुछ अंत कुछ भी ना हो तो वह संत। सौराष्ट्र में एक दानी हुए। नाम्बा था चलित राम। उसके पास जो कुछ भी था, चलित राम सब जो भी कुछ था वह सब दान कर दिया करते थे। एक बार एक बूढ़ा उसके पास आया। उसने कहा, मैंने सुना है आप दान देते हैं, मैं आपके पास कुछ लेने आया हूँ। तो उस संत ने कहा, बाबा तुम मांगो, मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ दे दूँगा। बाबा ने कहा, अपनी यौवन पत्नी मुझे दान दे दो। संत बहुत ही खुश हुआ और सहर्ष पत्नी को उसने उन्हें दे दिया। कुछ दूर जाने पर बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तुम्हारे पति की परीक्षा लेने आया था। उसने एक झोला और एक डंडा देकर कहा, यह जब तक तुम्हारे पति के पास रहेगा अन्न की कभी कमी न होगी। आज भी उस महात्मा के स्थल पर, जबकि 150 वर्ष बीत चुके हैं, निरंतर भोजन का लंगर लग रहा है। जो भोजन एक समय बन जाता है वह दूसरे समय पर नहीं बनता। पुनः गुरुदेव कहते हैं, यदि किसी के डांटने से आपका मन छोटा हो जाए और पुचकारने से या प्यार करने से गदगद हो जाए तो वह जानवर कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ते को हम डांटते हैं तो वह भाग जाता है और पुनः उसको पुचकारते हैं तो वह लौटने लगता है। तीर्थस्थल या धर्मस्थल पर जाते समय यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों ही धार्मिक तथा एक दूसरे के अनुकूल होने चाहिए, तभी साथ ही साथ जाना भी चाहिए। और यदि बच्चे हैं तो बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या स्त्री अपने बच्चों का मल मूत्र त्याग करने लेके जाती है फिर लेके आती है, तो क्या बच्चे को अपने साथ लेकर के जब वह जाएगी तो क्या इन स्थलों पर बच्चों को न ले जाने के पीछे यह भाव नहीं है कि आपका मन प्रभु के चिंतन से बिखर जाएगा। आपके चिंतन में बच्चे के भूख, प्यास, थकावट और परेशानी आप यह सोचते रहेंगे या उसमें उलझे रहेंगे। इसीलिए बच्चों को पति के साथ जाकर के भगवत दर्शन करना चाहिए। प्रभु के चिंतन में बाधा न पड़े यह ख्याल रखें। कन्फ्यूशियस जब मरने लगा तो उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ, देखो और बताओ। कन्फ्यूशियस ने अपना मुंह खोल दिया, परंतु उसके शिष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आया। मुंह के सारे दांत टूट गए थे। जो जितना कठोर होता है वह उतनी ही शीघ्र ही टूट जाता है। भाव यह है, दांत जीभ की अपेक्षा कठोर होती है। पहले वही टूट जाती, जो विनम्र होते हैं वह कभी नहीं टूटते और जो कठोर होते हैं वह शीघ्र ही टूट जाते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, हरिहर बाबा के एक परम शिष्य
लक्सा चौमुहानी पर पान की दुकान के पास से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति आया और उनका कॉलर ऐंठ करके 2 थप्पड़ मार दिया। शिष्य अवाक। उन्होंने इतना ही कहा, बंधु, जब आपने मेरा कॉलर ऐंठ दिया तभी तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं मुर्दा हो गया। अब इस लाश पर 2 थप्पड़ लगाकर आपने अपने हाथों को व्यर्थ ही कष्ट दिया। वह व्यक्ति बड़ा ही लज्जित हुआ। अंत में शिष्य ने कहा, मैंने अपने जीवन में यदि अपना सिर झुकाया तो केवल अपने गुरु के सामने। गुरु कहते थे, इतना कठोर होना अच्छी बात नहीं है। आज मेरा रहा सहा जो था वह भी समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि विनम्र व्यक्ति को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें मान सम्मान और अपमान कुछ नहीं होता। लेकिन यदि कठोरता है तो वह बहुत ही जल्दी टूट जाएगा या छूट जाएगा। एक प्रसंग में गुरुदेव ने कहा कि पुरुष के चरणों में स्त्री और अपना सिर रखती है और माँ के गोद में। इसीलिए पत्नी हमेशा पुरुष के चरणों को ही दबाती है और बेटी पिता के पेट पर अपना हाथ रख करके सिर रखती है। माँ हमेशा पुत्र के मस्तक को सहलाते हुए प्यार करता है। आइए हम लोग गुरु वंदना करें। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम 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 गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।